हाय, कैसे हैं? मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ आज, क्योंकि बहुत सारा काम मेरा फैल गया, तो मैं वीडियो बनाने का मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। और मतलब सुबह से लेके शाम, आज मैं रात में स्पेशली वीडियो बनाने के लिए रुका। मैं आज, अभी कितना बज रहा है, 8:45 बज गया है। तो आज मैं वीडियो बनाने के लिए रुक गया। मैंने कहा आज मैं हॉस्पिटल से जा नहीं रहा, आज मुझे वीडियो बनाना ही है ना। और बहुत दिन से आपको कुछ कुछ बताया नहीं है, तो मैं, और फिर मुझे एक्चुअली क्या है, अभी पेशेंट देखते देखते मुझे एक चीज़ फील हुई कि आपसे शेयर करना चाहिए वो बात, इसलिए भी बहुत ज़रूरी हो गया। तो आज रुक के मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो का टॉपिक तो आप थंबनेल से समझ गए होंगे। तो मैं इसी बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि फिस्टुला को जो है बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है ना। ये चीज़ मैं हमेशा सब पेशेंट्स को बोलता हूँ, लेकिन फिर भी उनकी कुछ अपनी परिस्थितियाँ होती हैं, कुछ उनकी अपनी मजबूरियाँ होती हैं, जिसकी वजह से वो उसको अवॉइड करते हैं, या अभी वो नहीं कराना चाह रहे हैं, या नहीं करा पा रहे हैं, या पैसे की प्रॉब्लम है, या समय नहीं है, जो भी है, छुट्टी उट्टी जो भी है, तो नहीं करा पाते हैं ऑपरेट। तो क्या हुआ, एक्चुअली मैं पेशेंट देख रहा था। तो पिछले कुछ पेशेंट्स मैंने अभी जो देखे हैं पिछले 1-2 महीने में, वो मैंने अपने पुराने पेशेंट्स देखे हैं फिस्टुला के। कैसे कि वो फिस्टुला मतलब जो मुझे दिखाने आए थे, तो मैं बहुत सारे पेशेंट देखता हूँ, तो कुछ मतलब ऑपरेट तो कराते ही हैं, लेकिन कुछ लोग किसी कारणवश नहीं भी करा पाते। तो कुछ वैसे पेशेंट मैंने देखे हैं जो मेरे से 4-6 महीने पहले मिले थे, और मुझसे फिस्टुला की, खैर ट्रीटमेंट तो मेरे से ले ही लिया था, मेडिसिन वगैरह तो फिस्टुला की वो ले गए थे और एमआरआई वगैरह भी मुझे दिखा गए थे, और मैंने उनको एडवाइस कर भी दिया था कि इसमें छार सूत्र करना पड़ेगा और ज़्यादातर ग्रेड 1 के फिस्टुला थे, क्योंकि उनको कंप्लेंट हुई और वो सीधे मेरे पास ही आ गए थे। तो ग्रेड 1 के फिस्टुला थे। अब हुआ ये कि मैं इन सारे पेशेंट्स को, ये पता नहीं फिर उसके बाद कोई रही होगी परिस्थिति उनकी, तो वो फिर मेरे पास फॉलोअप में नहीं आ पाए, वो छार सूत्र नहीं करा पाए। और इस बीच वो मुझे दोबारा मिले, दोबारा उनको प्रॉब्लम हुई, क्योंकि प्रॉब्लम तो होना ही है। अगर फिस्टुला का ट्रीटमेंट छार सूत्र से नहीं किया तो रिकरेंस तो मतलब वो कभी पस बनेगा, कभी दर्द होगा, कभी अच्छा लगेगा, फिर कभी यही प्रॉब्लम है, कभी बुखार भी आ जाएगा। तो फिर उनको दिक्कत हुई, और दिक्कत हुई तो वो फिर मेरे पास आए। तो अब गैप क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया, 4-6 महीने का गैप हो गया था, तो मैंने फिर से एमआरआई लिखा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार उनका ग्रेड ज़्यादा आया, है ना। ग्रेड 1 के फिस्टुला थे 4-6 महीने पहले के, लगभग 6-8 महीने पहले के ग्रेड 1 के फिस्टुला थे वो। और उसके बाद जो मैंने अभी एमआरआई कराया 1-2 महीने में, उन पेशेंट्स को मैंने जब देखा, तो वो कोई ग्रेड 2 का है, कोई 3 का है, कोई 5 हो गया है, किसी के 2-3 ओपनिंग हो गई। पहले तो एक्सटर्नल एक ही ओपनिंग थी, एक इंटरनल ओपनिंग थी, लेकिन 2 हो गई हैं एक्सटर्नल ओपनिंग, 3 हो गई एक्सटर्नल ओपनिंग, एब्सेस कैविटी बन गई है। तो फिर मैंने उनको बोला मैंने कहा भाई ये तो आपका कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ये तो बढ़ गया है। तो बोले कि सर आपने तो पिछली बार कहा था कि ऐसे ऐसे में इतने इतने हफ्ते में ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा हाँ मैंने कहा था, लेकिन उस समय फिस्टुला आपका कम था, अब ये फिस्टुला बढ़ गया है समय के साथ। तो बोले अब, हमने कहा अब जैसा भी है, ग्रेड 3 का फिस्टुला हो गया, 4-5 का हो गया, कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, प्रॉब्लम आती है ठीक करने में। तो फिर भी, लेकिन उनको ट्रीटमेंट किया, छार सूत्र किया, और भगवान की कृपा से वो पूरी तरह ठीक हो गए सारे। उनमें कोई कॉम्प्लिकेशन आया नहीं, मुझ पे ही भगवान की कृपा रही कि ग्रेड 4-5 के फिस्टुला, मल्टीपल ओपनिंग के, और सभी तरह के फिस्टुला जो थे, कुछ ब्लाइंड एक्सटर्नल भी थे, मतलब जिनकी ओपनिंग बाहर नहीं भी थी, अंदर ही अंदर बढ़ गए थे। तो इस तरह के फिस्टुला जो थे, तो राम राम करके वो मतलब सारे ठीक हो गए। तो मुझे इस वीडियो में आपको यही बताना था कि ये बड़ी गड़बड़ हो जाती, ऐसा करना मत, है ना। बहुत रिस्की हो जाता है, क्योंकि क्या, ग्रेड 2 तक भी ठीक है, करा लेना चाहिए, लेकिन ग्रेड 3, 4, 5 फिस्टुला जाता है ना, बहुत रिस्की हो जाता है, मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार ठीक नहीं भी हो पाता है ना। तो इसलिए ऐसा काम अपने को नहीं करना, नहीं तो बार बार ऑपरेशन, बार बार छार सूत्र, ये बहुत दिक्कत होती है। इसको अवॉइड नहीं करना। जब भी फिस्टुला आपको, जैसे डॉक्टर के पास गए या मेरे पास आए, मान लो एडवाइस हो गया छार सूत्र, तो आप उसको एज सुन एज पॉसिबल उसको करा लो, है ना। उसको अपने को रखना नहीं है, क्योंकि वो बढ़ेगा, है ना। आज नहीं तो कल बढ़ेगा, कल नहीं तो परसों बढ़ेगा, और वो वैसी स्थिति में आ जाएगा फिर कि बोलना पड़ेगा कि यार ये तो प्रॉब्लम हो गई इसमें। फिर भले ही आप बाई लक बाई चांस आप बिल्कुल पूरी ठीक हो जाओ, कोई समस्या आपको ना आए, वो अच्छी बात है, हम भी यही चाहते हैं ना आए।
हम चाहते हैं कि आप पूरी तरह ठीक हो जाए, हम चाहते हैं कि हमारे सारे पेशेंट एकदम बढ़िया रहें, तो वो तो बात सही है। लेकिन अपने को ऐसे आप एल मुझे मार, मतलब फिस्चुला अभी बिल्कुल ग्रेड 1 का है, मान लो 2-3 सेंटीमीटर का है, अरे उसको कराओ आप और ख़त्म करो, है ना। तो मुझे इस वीडियो में यही बताना था कि भाई ऐसे मत करना, डिले मत करो उस चीज़ को, क्योंकि प्रॉब्लम आती है। कभी किसी केस में आपका केस मान लो बिगड़ गया, फंस गया, फिस्चुला में बहुत दिक्कत आ जाती है, बार बार ऑपरेट करो, मोशन का रास्ता ख़राब होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं करना। फिस्चुला अगर हुआ है, डायग्नोस हुआ है, आप उसको 4 सूत्र पहली फुर्सत में करा लो। वो पहली फुर्सत वाला वो मीम चलता है ना, पहली फुर्सत, तो पहली फुर्सत में उसको ऑपरेट कराना बहुत ज़रूरी है, 4 सूत्र कराना उसको बहुत ज़रूरी है। आप उसको करा लो और वो ठीक हो जाएगा, है ना। उसको कॉम्प्लिकेट, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट नहीं करना। ठीक है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होती है कभी, तो वो ठीक बात है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा किसी प्रकार आप उस काम को कर लीजिए, कोई भी व्यवस्था करके। सबसे पहले शरीर से बीमारी को हटाओ, फिर आप सब मैनेज कर लोगे। अगर आपका शरीर ठीक ठाक रहेगा तो आप सब, आज नहीं तो कल मैनेज सब हो जाता है। लेकिन क्या है, यदि आप गड़बड़ रहोगे ना तो फिर सब गड़बड़ हो जाए। तो ऐसा काम अपने को नहीं करना, अपने को 400 तो जल्दी जल्दी करा लेना है, फिस्टुला को अवॉइड नहीं करना, ठीक है। तो इस वीडियो में मुझे बस आपको इतना ही बताना था। बाकी अब मेरी पढ़ाई लिखाई बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, कुछ कुछ चीज़ें मैं बनाने भी लगा हूँ, तो वो उसमें क्या है, मैं व्यस्त हो जाता, दिन भर मेरा उसी में निकल जाता है, रात को 8 9 10 11 बज जाते हैं। तो फिर वो वीडियो बनाने का फिर मुझे टाइम नहीं मिल पाता। आज स्पेशली मैं इसीलिए इस काम के लिए बैठा था कि मैं रुका था आज, अब मैं जा रहा हूँ। बज गया है 5 मिनट का वीडियो, तो 9 बजने वाले हैं, 5-10 मिनट। तो चलो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, मैं फिर कुछ बताऊँगा, लेकिन इसको अवॉइड नहीं करना, इसको करा लो, है ना। चलो बाय।